हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज की क्लास में हम देखेंगे रियल नंबर्स। आज की क्लास जो होने वाली है, अब डेली आपको एक वीडियो डेली मिलेगी। इसमें हम आपकी पूरी मैथ, कंप्लीट हाई स्कूल की मैथ जो है क्लास 10th की, पूरा चैप्टर वाइज 1 टू इसमें 14 चैप्टर हैं। लगभग एक दिन में एक वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। एक दिन में वन शॉट टाइप का। एक दिन में हम पूरा कोई एक टॉपिक, यानी पहले दिन पहला है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, इस तरह से लगभग। इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 14 है, तो लगभग 15 दिन में हो सकता है किसी दिन एक आध ना हो पाए, तो 15 दिन हम लेके चल रहे हैं। 15 दिन में हम पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करा देंगे। आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का। तो 15 दिन में जो है हम आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे। हाँ, आप लोग डेली जो है, डेली चैनल पे वीडियो अपलोड होगा। आप पूरा उसको देखिए, शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, एक-एक चीज़ आप लोग समझते जाइए। अगर कहीं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट कीजिए, उसके बाद हम उसको जो है फिर आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं रियल नंबर से। देखिए, रियल नंबर्स में जो है आप लोगों को क्या 2 चैप्टर कह रहे हैं, 2 मतलब इसमें कॉन्सेप्ट हैं। पहला मतलब 2 एक्सरसाइज हैं, जिसमें पहला फंडामेंटल थ्योरम्स है। उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं वो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित पूछे जाते हैं। और एक सवाल जो बनता है वो वर्ड बेस्ड बनता है, वर्ड प्रॉब्लम बनता है, ठीक है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये 3 तरह से सवाल इसके बनते हैं। और जो दूसरा एक्सरसाइज है, दूसरे में इरेशनैलिटी से सवाल बनते हैं, जैसे इसमें प्रूफ्स पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया √3, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हमको इसमें प्रूव करना होता है, ठीक है। तो 2 ही चीज़ पढ़नी है। ये 2 चीज़ पढ़ने के लिए थोड़ा-सा हम पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे। बेसिक्स में क्या आएगा? जैसे हम थोड़ा-सा इसमें आगे हम करते हैं स्लाइड, 1 मिनट। कुछ बेसिक्स जैसे का आपको पता होना चाहिए, जो आगे भी इस्तेमाल होगी, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो जैसे देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम जहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, जैसे हमारी काउंटिंग कैसे होती है, 1 2 3 4, इस तरह से जो नंबर होंगे ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स की अगर बात करें, तो इसी नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को भी हम शामिल कर लें, जीरो को ऐड करने के बाद जो नंबर्स हमको मिलेंगे वो होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। ये अब आपका होल नंबर्स हो जाएगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में जो है, इंटीजर्स देखिए अब 3 तरह से हो जाएंगे। कैसे? इसमें पॉजिटिव भी आएगा, इसमें नेगेटिव भी आएगा, इसमें जीरो भी आएगा। पॉजिटिव यानी सारे नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव यानी वही के माइनस में, जैसे इसमें जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ये भी आएगा, और -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर्स जो है ये इंटीजर्स होते हैं। इसको बोलते हैं पूर्णांक, यानी इसमें पूर्ण अंक होते हैं, इसमें डेसिमल का कोई वो नहीं रहता है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 टू इन्फिनाइट, होल नंबर्स 0 टू इन्फिनाइट। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो, इसको जीरो इंटीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कुछ बेसिक्स। अब हम शुरू करते हैं आपका मेन चैप्टर जो शुरू हो रहा है। इसमें देखिए, चैप्टर्स में अगर आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से, इसमें बहुत जगह मल्टीपल्स है, फैक्टर्स है, ठीक है। जैसे एलसीएम का ये कभी-कभी सवाल बनता है, मतलब इस चैप्टर में। सॉरी, 1 मिनट, स्लाइड चेंज हो गई। जैसे एलसीएम के भी सवाल बनते हैं, तो एलसीएम में भी, एलसीएम का फुल फॉर्म ही अगर देखिए तो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले तो आपको मल्टीपल पता होना चाहिए, और एचसीएफ से हम सवाल अगर लगाते हैं तो ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब मल्टीपल और फैक्टर का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं?
जैसे हमने कोई नंबर लिया 3, हमने कहा 3 का पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल। 3 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 3 इंटू 1। 3 का दूसरा मल्टीपल 3 इंटू 2। 3 का तीसरा 3 इंटू 3। तो इस तरह से जो है मल्टीपल होते हैं। ठीक, इस तरह से हम अनेक मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो ये कितने मिलेंगे? अगर किसी नंबर्स के मल्टीपल पूछे जाए तो ये इन्फिनाइट मिलेंगे। मल्टीपल अनंत हो सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल। और फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर्स फैक्टर्स जो होता है, जैसे हमने एक नंबर लिया 4, ठीक है? तो हमने कहा 4, वो 4 मतलब ऐसे फैक्टर इसके बताइए, वो नंबर यानी वो नंबर्स जो 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, वो होते हैं इसके फैक्टर्स। कुछ नंबर तो मिलेंगे ना जो 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, जैसे 1 है। 1 से अगर आप 4 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। 2 है, 2 भी 4 को डिवाइड करता है। 4 4 इटसेल्फ 4 को डिवाइड करता है, ठीक है? तो ये होते हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स देखिए किसी नंबर्स के लिमिटेड होते हैं। जैसे 4 के कितने फैक्टर? 3 फैक्टर्स आए। लेकिन 4 का अगर मल्टीपल पूछा जाए कितने आएंगे? तो मल्टीपल तो इन्फिनाइट आएंगे। लेकिन इसके फैक्टर्स कितने आए हैं? 3 आए हैं। तो फैक्टर्स हमारा लिमिटेड होता है, फाइनाइट होता है। जैसे एक नंबर हमने ले लिया 12, ठीक है? पूछा जाए इसका फैक्टर बताइए। तो फैक्टर्स यानी वो नंबर्स जो 12 यानी 12 को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 से भाग देंगे 12 में पूरा पूरा जाएगा। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसके बाद 12 हो सकता है। तो ये कितने फैक्टर्स आए? कितने? जिसके जो है ये जितने भी फैक्टर आए हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका मल्टीपल और फैक्टर्स। दोनों में अंतर क्या होता है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ठीक है? अब देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए जो हमने फैक्टर्स निकाला, ठीक है? थोड़ा-सा पीछे से हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 था, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? इसके कितने फैक्टर होंगे? इसका तो एक ही फैक्टर होगा। 2 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2। 3 के 1, 3। 4 के कितने फैक्टर? 1, 2 और 4। ये 2 है, इसको 3 मत समझिए, ठीक है? ये 2 है। 1 मिनट। 5 के कितने फैक्टर? 1, 5। 6 के 1, 2, 3 और 6। 7 के कितने फैक्टर? 2 ही फैक्टर बनेंगे। 8 के 1, 2, 4 और 8। 9 के कितने फैक्टर्स बनेंगे? 9 के 1, 3 और 9, ठीक है? और अगर अब देखा जाए, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10, 11, 12। 10 अगर है, 10 के कितने फैक्टर्स बनेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। 11 के 1 और 11 केवल 2 ही फैक्टर बनेंगे, केवल 2 ही फैक्टर इसमें बन रहे हैं। 12 में 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है? अब इसको आप ध्यान से देखिए। 2 के कितने फैक्टर्स बने हैं? 2 बने हैं। 3 के 2 ही फैक्टर बने हैं। 5 के 2 फैक्टर बने हैं। 7 के 2 फैक्टर बने हैं और यहाँ 11 के 2 फैक्टर बने हैं। तो यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पे हम प्राइम और कंपोजिट नंबर को डिवाइड करते हैं। तो जिन संख्याओं की, यानी द नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर्स बनते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ये हमारा होता है प्राइम नंबर, ठीक है? ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कौन से हो गए? देख लीजिए इसमें कहाँ-कहाँ 2 फैक्टर बने हैं?
2 में बने हैं, 3, 5, उसके बाद 7, 11, इस तरह से अगर देखेंगे 13, इस तरह से। तो ये है हमारा प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स, एक मिनट, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। जैसे अब बाकी जो नंबर्स बचे हैं, जैसे 4 बचा है, 6 बचा है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। अब इसी से रिलेटेड आपका एक थ्योरम है, हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम ले रहे हैं, जैसे अगर 12 ले रहे हैं, इस कंपोजिट नंबर को इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या एक 2 और आएगा, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आगे थ्योरम हम पढ़ेंगे पूरे स्टेटमेंट बेस कि कैसे उसको हम लिखते हैं। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, समझ आ रहा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ ठीक, अब हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? किसी नंबर को, ठीक है, जैसे नंबर्स हमने कहा 96 है, ठीक है, 96 को उसके प्राइम के फैक्टर्स के रूप में डिवाइड करना, यानी उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ना। यानी जैसे पहला प्राइम नंबर 2, कितना आएगा? 48, फिर 2 से अगर इसको भाग देंगे, 2, 2, 3, अब 3 आएगा, 3 51, ठीक। तो 96 को क्या लिख सकते हैं अगर प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बस इतना ही होता है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसको लिख दीजिए 2। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, ये है हमारा 96। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो इसका इस्तेमाल हम एलसीएम और एचसीएफ जब लेंगे, आपके सिलेबस में जो एलसीएम और एचसीएफ है, वो आपको किसी भी मेथड से नहीं निकालना है। जैसे हम 6 7 या 8 में पढ़ते हैं, वो मतलब कई मेथड उसमें बताए जाते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के, ठीक है। ऐसे करके एक जो है कोई इस तरह से निकाल देते हैं, हाँ, या फिर भाग दे के एचसीएफ निकाल देते हैं। तो यहाँ आप जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, वो इस मेथड से निकालेंगे। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलते हैं। और एक चीज और जो आपकी किताब में दी गई है, वो है क्या? एक मिनट, हाँ, वो फैक्टर ट्री करके नाम से दिया गया है। वो कुछ इस तरह से एक शेप बनाया गया है ना, ये ऐसे है फिर ऐसे है, ठीक है। वो क्या होता है देख लीजिए। देखिए, वो कुछ नहीं है, वो केवल प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। उसी को थोड़ा अलग तरह से लिख दिया गया है। जैसे हमने 96 का निकाला था, उसी का देख लीजिए, ठीक है। 96 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में अगर यहाँ 2 निकाल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 48। 48 को फिर करेंगे 2, तो कितना आया? 24। फिर इसको 2 से अगर काटेंगे कितना आएगा? 12। फिर 2 से करेंगे कितना आया? 4 आएगा। नहीं, ये 3 से कटेगा तो 4 आएगा। अब जो है, नहीं, यहाँ 6 आता। एक मिनट, थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। ये दरअसल मेरा भी पहला ही अनुभव है इस तरह का। बाकी थोड़ा सा चीज़ें बेटर हो जाएंगी धीरे धीरे।
आप लोग बस कोऑपरेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। ये 3 है, या इसको 3 ही कर लीजिए, 4 है फिर 2 कर लीजिए। हालाँकि एक ऑर्डर में रहता है तो ठीक रहता है 2, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, वही चीज़ आई है। इसी तरह से लिखा जाता है, फैक्टर ट्री उसी को बनाया गया है, ठीक है। वो फैक्टर ट्री के नाम से दे दिया गया है। कोई और नंबर लेके भी आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब चीज़ वही है, केवल आपको इस तरह से दिखा दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये थ्योरम है जिस थ्योरम की बात हम कर रहे थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, ठीक है। इसका जो बेसिकली मतलब है, जैसे हमने इसको थोड़ा सा उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल अगर लें, 78 ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, 52 ले लीजिए या 48 ले लीजिए। ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किस रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में, ठीक है। ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। जैसे 18 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बनेगा वो 52 का नहीं होगा, और जो 52 का होगा वो 48 का नहीं होगा, यानी सबका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अलग अलग होगा। या सिंपल समझ सकते हैं कि सबका फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, देखिए जैसे इसको हम कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 13, 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 13 आ गया यहाँ से। अब 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उससे नहीं दिक्कत है, ठीक है। वही लिख रहा है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर आप बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है वो नहीं बदलेगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 13, और ये क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3, ये है। तो हम एक, जैसे अगर हम 48 को इस तरह से लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में, तो अब कोई और नंबर नहीं होगा जिसको हम इस तरह से लिख पाएंगे। ये यूनिक का मतलब है, यहाँ फैक्टराइजेशन यूनिक मतलब ये। और जैसे ये, अगर हम 52 को इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो अब कोई और नंबर नहीं होगा जिसको हम इस तरह के प्राइम के रूप में लिख पाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। अब आता है मेन आपका टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ। क्या होते हैं एलसीएम और एचसीएफ? सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक एग्जांपल से देखिए समझते हैं। जैसे 12 है, 18 है, ठीक है। अब इसके मल्टीपल्स पहले निकालिए। इसमें मल्टीपल की बात की गई है, ये ओ है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल की बात की गई है ना, तो अब 12 के मल्टीपल्स पहले निकाल लीजिए। कौन कौन से होंगे, पहला मल्टीपल 12, दूसरा मल्टीपल 24। अभी पीछे हमने समझाया है कि 12 का मल्टीपल कैसे आता है, 12 इंटू 1 पहला, 12 इंटू 2 दूसरा, 12 इंटू 3 तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके मल्टीपल्स तो बहुत आएंगे, ठीक है। इसी तरह 18 के मल्टीपल्स, 18 का पहला मल्टीपल 18 इंटू 1, दूसरा 18 इंटू 2, तीसरा, इस तरह से, ठीक। तो देखिए मल्टीपल है और कॉमन चाहिए, ठीक है।
कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल में पहले देखिए कौन कौन से कॉमन है। जो पहला कॉमन है 36 है, ये भी कॉमन है। उसके बाद ये देखिए 72 है, ये भी कॉमन है। और मल्टीपल तो हमने बताया ना कि इन्फिनाइट मिलेंगे, इसके भी इन्फिनाइट मिलेंगे। इसका मतलब कॉमन तो आगे बहुत आएंगे, इसमें भी और इसमें भी अगर देखेंगे तो अभी और बहुत सारे नंबर कॉमन आएंगे। लेकिन इसमें कहा है लीस्ट कॉमन, जो सबसे छोटा हो। कॉमन तो हो लेकिन इसमें जो सबसे लीस्ट हो। तो सबसे लीस्ट कौन से हैं? ये 36 है। तो अगर एलसीएम अगर इन दोनों को देखा जाए तो कितना आएगा फिर? 36 आएगा। ये है आपका एलसीएम। ठीक। अब एलसीएम निकालने का जो तरीका है, ठीक है, वो कैसे होगा? देखिए मेथड कैसे निकालेंगे हम। मेथड ये तो समझने का है, ठीक है, कि आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। अब अगर निकालने का पूछा जाए, जैसे 12 है, क्योंकि जो आपके यहाँ पूछा जाएगा, जो बोर्ड में पूछा जाएगा हाई स्कूल के, वो यही कहेगा कि इसका एलसीएम निकालिए बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है इसका एलसीएम निकालिए। तो वो देखते हैं, जैसे इसका हम 12 का फैक्टर करेंगे 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होगा। 18 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। अब अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम देखिए, अब इसमें जो समझने की बात है, एलसीएम जब लेते हैं हम, तो जो मैक्सिमम पावर्स होती हैं, जैसे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, सारे प्राइम नंबर्स पहली बात लिखे जाते हैं। जैसे इसमें इसमें कितना है? 2 आया है, 3 आया है, इसमें 2 आया है, इसमें 3 आया है। तो 2 और 3 दोनों लिखे जाएंगे। पहले तो आप ऐसे इसको लिख लीजिए, ये एक बेसिक तरीका है। अब देखिए कि हाईएस्ट कितनी बार आया है 2। हाईएस्ट देखिए इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है। तो सबसे हाईएस्ट 2 बार है, तो यहाँ पावर 2 लगाइए। उसके बाद 3 देखिए, इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो इसमें हाईएस्ट वाला लिखेंगे, 2 लिखेंगे। टोटल कितना आ गया? ये देखेंगे तो आप 36 आ गया। ठीक। अब आगे हम एचसीएफ पढ़ेंगे, तब हम वहाँ बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हालांकि यहाँ देख लीजिए, बता देते हैं थोड़ा सा। एचसीएफ हम पढ़ेंगे इसी तरह से। अभी एचसीएफ अगर पूछा जाएगा, तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन होंगे वही लिए जाएंगे। जो कॉमन प्राइम्स दोनों में है वही लिए जाएंगे पहली नंबर। तो पहला तो कॉमन तो दोनों है, 2 भी दोनों में है, 3 भी है, कॉमन हो गया। फिर जो सबसे कम बार है, जैसे 2 देखिए यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो हम एक ही बार लेंगे, ठीक है, मिनिमम बार। और यहाँ 3 देखिए, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो मिनिमम बार 1 बार लेंगे। तो इसका एचसीएफ 6 आएगा। ठीक है। बाकी एचसीएफ क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। इसके बाद वही स्लाइड खोलते हैं। ठीक है। ये तो क्वेश्चन आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ फैक्टर आ गया। अगर फैक्टर आपको नहीं पता होगा तो आप एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। सेम वही अगर एक उदाहरण है 18 और 12 का। ठीक है। तो इसके जो है फैक्टर्स करिए। इसके कितने फैक्टर्स हैं? इसका जो पहला फैक्टर है 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा और फिर 18। इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, उसके बाद 12 होगा। ठीक है। अब देखिए, तो फैक्टर्स तो हम निकाल लिए। फैक्टर्स में अब देखिए कॉमन शब्द आया। ठीक है। कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन कौन कौन से? देखिए कॉमन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हैं। ठीक है। यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। लेकिन कॉमन में क्या करें? हाईएस्ट, जो हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट देखिए ये 6 है। तो ये होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 6। बाकी जो तरीका है निकालने का वो वही है जो हमने पीछे बताया। जैसे 18 को हमने क्या लिखा था?
2 इंटू 3 की पावर 2। 12 को हमने क्या लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो HCF इसका क्या आ जाएगा, जो कॉमन हो, 2 और 3 दोनों है कॉमन दोनों में, तो पहली बात तो दोनों लिख लेंगे। जो मिनिमम बार हो, दो देखिए एक ही बार है, दोनों में एक ही बार है, तो 6 यहाँ से आ जाएगी। बाकी अब हम सवाल करेंगे, सवाल से हम जो है और अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं सवाल पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ये आपके शायद NCERT का ही सवाल है, ये आपकी किताब का सवाल है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द LCM एंड HCF फॉलोइंग नंबर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें मेथड लिख भी दिया है, ऐसा नहीं आप किसी मेथड से निकालिए, ठीक है। आपको उसी मेथड से निकालना है जो इसमें दिया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला सवाल जैसे है 12 है, 15 है और 21 है। अगर मेथड कह रहा है कि फैक्टराइजेशन लगाइए तो पहले इसका फैक्टर बनाइए। ये इसका कितने फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका 3 इंटू 3, 21 का 3 इंटू 7, या इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 2, 3 इंटू 7। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए पहली बात तो सारे प्राइम्स लिखे जाएंगे, चाहे कॉमन हो या ना हो, ठीक है। तो प्राइम कितने आ रहे हैं, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, 7 है, तो सब लिख लीजिए, 2 3 7, ठीक है। मैक्सिमम बार, जैसे अब 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, तीनों में देखिए मैक्सिमम 2 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 बार। 3 देखिए मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। 7 मैक्सिमम 1 बार आया है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना आएगा, 4 इंटू 9 इंटू 7। आप इसको कर लीजिएगा, कितना आएगा, 9 चौक 36, 36 इंटू 7, यानी 7 त्रिक 21, 210 ये हो जाएगा, और 6 सत्ते 42, यानी 42 10 52, 252, ये ठीक है। एलसीएम हो गया, और एचसीएफ भी पूछा है इसमें, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के लिए देखिए जो कॉमन है वही लेंगे, जैसे इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 ही है। और मिनिमम बार कितनी बार, एक ही बार मिनिमम आया है, तो 3 इसका जो है क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला भी लगा लेंगे, ये वाला भी लगा लेंगे, ठीक है। हालांकि देख लीजिए 17 का अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, 17 के फैक्टर में 17 खुद ही जो है एक तरह से प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 17 ही लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। 23 ये भी प्राइम नंबर है, और 29 ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर्स है जो आपस में उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हाँ, कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका मल्टीप्लाई कर देने पर ही उसका एलसीएम आ जाएगा। और ऐसे का एचसीएफ जो है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ऐसे इसमें जो है 8 9 और 25, इसमें भी देखिए 8 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और 9 और जैसे यहाँ देख लीजिए, ये 2 की पावर 3 होगा, ये 3 की पावर 2 हो गई, ये 5 की पावर 2 होगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 8 9 और 25। इसका एचसीएफ जब कुछ इसमें कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये तीसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं और आगे सवाल जो आपके पेपर में पूछे, ये आई थिंक पिछले साल पूछा गया सवाल है, या हो सकता है किताब का हो। 96 और 404 का आपको निकालना था एलसीएम। 96 को क्या लिखेंगे, 2 2, ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, हालांकि इसको आप ऑर्डर में लिखिएगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कितना,
2 की पावर 5 इंटू 3। 404 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 101। अगर आप ऐसे ना कर पाए तो आप यहाँ लिख लिया करिए, ठीक है? यहाँ लिख के अपना आराम से 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, ठीक है? अब नहीं कटेगा, ये 101 ये प्राइम नंबर है, ठीक है? ये प्राइम नंबर है, तो जहाँ प्राइम नंबर मिल जाए वहाँ छोड़ देना है। हालाँकि आप आगे कुछ कर भी नहीं पाएँगे, उसको कटेगा ही नहीं किसी से, तो उसको छोड़ना ही ठीक है, ठीक? तो ये आ गया 101। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 101। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए 2 है, मैक्सिमम कितनी बार है? 5 बार है। 3 एक बार है, फिर 101। ये आएगा इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा? तो एलसीएम इसका कितना आ गया? एलसीएम आ गया इसका, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना भी आएगा, ठीक है? तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ में देखिए कॉमन 2 की पावर 2 ही है। एचसीएफ इसका 4 आएगा। एलसीएम अगर इसको गुणा करेंगे, ये 32 हो जाएगा। 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इंटू 3 इंटू 101 यानी 6 96 इंटू 101। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 96 96 और एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं। ये अच्छा सवाल है, ये पेपर का सवाल है, ये पेपर में पिछले साल का ही सवाल है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू, p कितना दिया है? 18 a स्क्वायर b की पावर 4 और q कितना दिया है? 20 a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। a और b प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है p और q का। तो इसको अगर लिखें हम यहाँ पे, p इक्वल टू कितना दिया है? 18 a स्क्वायर b की पावर 4, q कितना दिया है? 20 a क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ जो है, अब 18 को फैक्टर में अगर हम बदलें तो कितना होगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4। देखिए ए और बी को, बी के बारे में उसने दिया है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी इसको अब कुछ नहीं करना है, ये प्राइम नंबर्स की पावर्स के रूप में ही है, तो इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब 20 को जो है हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो 20 को क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 20 इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर। अब एलसीएम अगर हम निकालें, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, तो एलसीएम में क्या आएगा? यहाँ कितना है? यहाँ 2 एक बार है, हम्म, और यहाँ पे 2 जो है कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार है। तो 2 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा इंटू 3 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा इंटू एक प्राइम और बचा है 5 इंटू ए मैक्सिमम कितनी बार है? 3 बार है, और बी मैक्सिमम 4 बार है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 4 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 होता है 180, 180 ए क्यूब बी की पावर 4। इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इसका डी ऑप्शन सही हुआ, यानी इसका एलसीएम आएगा 180 ए क्यूब बी की पावर 4। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये आई थिंक पिछले साल का ही सवाल है, किसी सेट में आया है। आगे हम एक दो सवाल और देखते हैं। एक जो आपको कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर एचसीएफ और एलसीएम किसी नंबर का है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है? जैसे इस बेस पे सवाल है, जैसे 12 है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए।
ये हो गया है। हाँ, ये करना था, ठीक है। ये था, ठीक है। अब इसमें अगर जैसे हमने सवाल लिया था, क्या लिया था कि अगर 12 है और 18 है, इसका एलसीएम कितना आया था? एलसीएम 36 आया था। एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ इसका आया था 6। ठीक। अगर इन दोनों को आप गुणा करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, 6 इंटू 36, ये हमेशा आएगा 12 इंटू 18, यही इसका मतलब है। ठीक। जैसे ये सवाल है, एचसीएफ है 2 नंबर्स का 40 और एलसीएम है इन दोनों नंबर का इतना, तो के की वैल्यू पूछा है, तो हम यही फार्मूले लगाएंगे। एचसीएफ आप इतना एंड एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 40, एलसीएम कितना है 252 इंटू के इंटू 2 नंबर्स क्या है 2520 इंटू 6600, तो यहाँ से के निकाल लेंगे। के कितना है ये 2520 इंटू 6600 अपॉन 40 इंटू 252। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 252 से पूरा 252 कट गया, 4 का इसमें भाग देंगे तो के इक्वल टू कितना आएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 1650 है कहीं उत्तर में, तो ये आया। ठीक है जी, इस तरह से आगे देखते हैं। एक सवाल और है, ये वही सवाल है, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका कितना 1650। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, रेशनल और इरेशनल नंबर का। पहले आपको रेशनल नंबर जानना है, फिर इरेशनल नंबर। हालांकि यहाँ पे केवल 2 ही सवाल बनते हैं, वही हम आपको कराएंगे। ठीक है, इसमें पूछता है, कोई नंबर दे दिया जाता है कि पूछता है √2 को प्रूव करिए कि ये इरेशनल है, या √3, √5, इस तरह से जो है पूछता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर 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 which can written या expressed, which can written in the form of which can written in the form of p by q, जो p by q के रूप में लिखा जा सके, where p and q are non-zero and p and q are co-prime, को प्राइम, या फिर इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अगर इस तरह से कंडीशंस है तो हम कहते हैं कि वो रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर की कोई अलग से डिफिनेशन नहीं है, हम चेक करते हैं वो रेशनल है कि नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो वो हम कह देते हैं इरेशनल है। प्रूफ भी हम इसी तरह से करते हैं। हम पहले जैसे अगर पूछता है कि √2 को प्रूव करिए कि इरेशनल है, तो हम पहले इसको रेशनल मानते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन लगाते हुए एक जगह पे हमको मिलता है कि नहीं, हम जो माने थे वही उल्टा आ रहा है, यानी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से जो है हम इसको इरेशनल प्रूव कर देते हैं। आगे अभी हम करेंगे प्रूव। देखिए अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें देखिए पढ़ाने का तो बहुत कुछ है, हम आपको बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, लगभग 1 घंटे यही रेशनल और इरेशनल ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन पेपर में केवल केवल एक ही तरह का सवाल पूछा जाता है, क्या? कि वही पूछता है कि आप प्रूव करिए। पेपर में पूछता है केवल प्रूफ पूछता है, √3 प्रूव करिए कि इरेशनल है, या √5 कुछ भी ऐसे दे देता है। वो पूछता है कि प्रूव करिए कि ये इरेशनल है, तो हम केवल वही पढ़ रहे हैं ताकि पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से सवाल मिल जाए। ठीक है,
तो उसको प्रूव करने से पहले एक छोटी सी थ्योरम है, वो जानना जरूरी है रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। थ्योरम क्या है? अगर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और p जो है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यही ये थ्योरम है। इसी थ्योरम के बेस पे हम जो है प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, यहीं देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट अस assume that √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की अब डेफिनेशन क्या होती है कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सो √3 इक्वल टू p बाई क्यू हम लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, q √3 इक्वल टू p लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा, 3q² इक्वल टू p²। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं, या अगर वैसे देखिए 3 × q² का मल्टीपल है, यानी कि 3 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है। अगर इसको ऐसे लिख के देख सकें, q² इक्वल टू p² बाई 3। देखिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं p² को, तो देखो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, हमको एक क्वोशंट मिल रहा है q²। इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स p², ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, above theorem 3 डिवाइड्स p। अगर 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर p को डिवाइड कर रहा है 3, यानी अगर हम p/3 करेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक इंटीजर हमको मिलेगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर मिलेगा। हमने मान लिया k मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं p इक्वल टू 3k। अब p इक्वल टू 3k को इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, इसको 1 में रखेंगे तो 3q² इक्वल टू p, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9k², ठीक है, 1 में रखे हैं। तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k²। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 अब q² को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसे ना दिखे तो ऐसे लिख दीजिए, q² इक्वल टू 3 इक्वल टू k। देखिए इक्वल टू k²। देखिए 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं के q² को, तो पूरा पूरा देखिए भाग चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अब लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ से 3 डिवाइड्स q²। ये इम्प्लाई करेगा क्या, ये q² है, 3 डिवाइड्स q। देखिए हम क्या लेके चले थे कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ लिखा जाए तो √3 इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, ठीक है। कि वो डिफिनेशन अगर हम यहाँ लगा रहे हैं, इससे पहले हमने डिफिनेशन अभी बताया p q के, तो यहाँ अगर हम डिफिनेशन लगा रहे हैं यानी दोनों को कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए p और q में कॉमन फैक्टर मिल गया है 3। क्यों? क्योंकि 3 देखो p को भी डिवाइड कर रहा है और 3 यहाँ से q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p और q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। आगे स्लाइड देखते हैं, इस पेज भर गया है।
हाँ खाली है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि पीछे हमने क्या लिखा था कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये इम्प्लाई करेगा 3 डिवाइड्स क्यू, ठीक है, 3 डिवाइड्स क्यू। अब क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी पी कमा क्यू हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर। वो क्या है, वो 3 है, ठीक है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स, ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, हमारी एजम्पशन को, जो हमने एज्यूम किया था। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। क्या था एजम्पशन, दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए सो √2 इज, ये √3 था, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ से हम इस तरह से करेंगे, इसी तरह से सारे प्रूफ इसमें करने हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ जैसे हमको प्रूफ करना था क्या कि √3 जो है, एक मिनट, पेन का हम कलर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे √3 था, √3 को इरेशनल हमको दिखाना था, ठीक है। हमने मान लिया कि √3 जो है वो रेशनल नंबर है, रेशनल है। और अगर रेशनल है तो रेशनल की हमने अगर डिफिनीशन लगाई कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपको लिखना है कि वेयर पी एंड क्यू जो है को प्राइम, पी और क्यू क्या है, वो को प्राइम है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Q√3 इक्वल टू ई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, इसका मतलब थ्योरम के हिसाब से 3 डिवाइड्स पी को करेगा। फिर यानी कि पी को के मल्टीपल के, यानी 3 के मल्टीपल के रूप में के साथ लिखा जा सकता है। अब इस वैल्यू को हमने 1 में रखा, यहाँ 1 में हमने रख दिया, तो यहाँ से जो है क्या आ गया, ये चीज़ निकल के आ गई। और इसी तरह से फिर 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, फिर 3 डिवाइड्स क्यू, आगे जो है, तो इस तरह से आप पूरा प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बस केवल इतना ही है आपके यहाँ, ठीक है। बस इतना केवल पढ़ना है, इतने को आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखिए, रिवीजन करिए, बाकी सवाल यहीं से आपको बनेंगे। बाकी तो एक वीडियो और आएगा इसके बाद, वो उसमें जो है सवाल रहेंगे आपके, यानी चैप्टर वाइज सवाल उसमें रहेंगे, कम से कम 20-25 सवाल, जो अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, वो उसमें कराए जाएंगे। यहाँ सवाल हम बहुत नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए हमने अलग से एक वीडियो रखा है, जो आपको पर डे, यानी शाम को क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे, सुबह जो है, सुबह आपको इसके वीडियो मिलेंगे कॉन्सेप्ट के, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने ये सब यहाँ पढ़ा, रेशनल इरेशनल ये सब जो है अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अब यहीं पे एंड होती है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, ठीक है। और लाइक और शेयर तो आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है, जरूर कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।